Hello बच्चों, let's read the question. The question says in triangle ABC, AD is bisector of triangle A, meeting side BC and D. तो हमें पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें हमें DC, AC, BD, BD and DC, AB, BC, AC, BD and DC फाइंड करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है कि बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम द बाइसेक्टर ऑफ vertical angle of a triangle divides the base in the ratio of other two sides। चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। जैसा कि देख सकते हैं आप, एडी हमारा जो है यानी ये हमारा पॉइंट ए डी, ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब इसका यूज करते हैं। तो अगर हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो उसके हिसाब से ए बी बाय ए सी शुड बी इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ऐसा इसलिए क्योंकि ए बी और ए सी का जो हमारा रेशियो है वो बी डी और डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। ये इसका हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि हमको डी सी फाइंड करना है। तो चलिए इसमें यूज करते हैं ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ए बी हमको गिवन है 5, ए सी हमको गिवन है 4.2, बी डी हमको गिवन है 2.5 और डी सी हमें फाइंड करना है। यहाँ से हमको डी सी मिल जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में फिर से हम यही यूज करेंगे ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। सेकेंड पार्ट में हमको बी डी ए बी और डी सी गिवन है और ए सी फाइंड करना है। यानी हमको बी डी ए बी और ए सी गिवन है, सॉरी ए सी नहीं डी सी गिवन है, ए बी फाइंड करना है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी हमको गिवन है 5 अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हमको गिवन है 2 अपॉन टी सी। ये हमको 2 गिवन है, 2 नहीं सॉरी 3 गिवन है। तो यहाँ से हमको ए सी मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम अगला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि हमको बी डी फाइंड करना है और हमको ए बी ए सी डी सी गिवन है। फिर से हम यही लगाएंगे ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो हमको ए बी ए सी और डी सी गिवन है और बी डी फाइंड करना है। ए बी हमको गिवन है 3.5, ए सी हमको गिवन है 4.2 जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड डी सी और बी डी हमको फाइंड करना है और डी सी हमको गिवन है 2.8। यहाँ से हम बी डी फाइंड कर लेंगे तो बी डी हमको मिल जाएगा 2.33 सेंटीमीटर। चलिए हम अगला सॉल्व करते हैं। हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको गिवन है ए बी ए सी बी सी और बी डी और डी सी फाइंड करना है।
फिर से हम वो यूज करेंगे, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं बी डी क्या है हमारा, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस हमको बी सी गिवन है तो इसलिए हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ए बी की और ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी हमको गिवन है 10 अपॉन ए सी क्या गिवन है 14। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं, चलिए बी डी को हम बी डी लिखते हैं, और फर्दर हम डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी। आप देख सकते हैं डायग्राम से, अगर बी सी में से हम बी डी माइनस कर जाएंगे तो हमको बी डी मिल जाएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो 10/14 इज इक्वल टू बी डी हमको फाइंड करना है, अपॉन बी सी हमको गिवन है क्वेश्चन में 6 माइनस बी डी। यहाँ से अगर हम बी डी सॉल्व करेंगे तो बी डी हमको मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बी डी हमको मिल गया है, डी सी हमको मिल जाएगा बी सी माइनस बी डी। बी सी 6 है, 2.5, यहाँ से हमको 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें ए सी डी सी और बी सी गिवन है। फिफ्थ पार्ट में फिर से हम अप्लाई करेंगे ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ए बी हमको फाइंड करना है, ए सी हमको गिवन है 4.2 एंड बी डी, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी माइनस डी सी अपॉन डी सी। क्वेश्चन में हमको डी सी गिवन है और बी सी भी गिवन है, तो चलिए इसका यूज करेंगे। ए बी हमको फाइंड करना है, तो ए बी विल बी इक्वल टू अपॉन 4.2 विल बी इक्वल टू बी सी यानी 10 माइनस 6 अपॉन 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ए बी मिल जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। चलिए अब हम अपना सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सिक्स पार्ट में फिर से हम ये यूज करेंगे, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी, और हमें डी सी फाइंड करना है, ए बी ए सी डी सी की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की जगह 5.6, ए सी हमको फाइंड करना है, बी डी हमको 3.2 दिया है, और डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी को हम लिख सकते हैं सॉरी सिक्स पार्ट में हमको पी सी फाइंड करना है। तो चलिए हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। ए बी हमको गिवन है 5.6 अपॉन ए सी हमको गिवन है 6 इज इक्वल टू बी डी, बी डी हमको गिवन नहीं, बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी। बी सी माइनस डी सी हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बी सी फाइंड कर सकते हैं, बी सी यहाँ से हमको मिल जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। चलिए हम सेवेंथ पार्ट सॉल्व करते हैं। सेवेंथ पार्ट में ए डी बी सी एंड बी डी गिवन है और ए सी फाइंड करना है। फिर से हम यूज करेंगे ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ए बी हमको गिवन है 10, बी सी हमको गिवन है 6, बी डी हमारा बी डी है, और डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी डी। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 10/6 इज इक्वल टू बी डी फाइंड करना है हमको, बी सी हमको क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर,
सॉरी ये हमारा 8th पार्ट है, तो 8th पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 12 माइनस बी डी। यहाँ से हमको बी डी मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट पार्ट 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 7th पार्ट में अगर हमें सॉल्व करना है तो हमको मिलनी है, फिर से लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे। ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ए बी हमको गिवन है 5.6, ए सी इज इक्वल टू 3.2, डी सी को हम लिख सकते हैं, डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी सी माइनस बी डी लिख सकते हैं। ये नहीं हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3.2, यहाँ से हमको ए सी मिल जाएगा 4.9, इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे डी सी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, AC is equals to 7.5, BD is equals to 2.33, and BD is equals to 2.5 centimeter, AB is equals to 2.8 centimeter, BC is equals to 5.8 centimeter, BD is equals to 7.5 centimeter, and AC is equals to 4.9. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.